बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान और चीन दौरे की। याद करिए, कुछ महीने पहले तक भारत और अमेरिका के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। रिश्ते जो थे डिप्लोमेटिक लिहाज से वो काफी अहम थे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बाद लगातार रिश्ते बिगड़ते गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मोर्चा लगातार तैयार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर पहुंचे। 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन की यात्रा पर हैं, चीन के दौरे पर हैं और जापान से भारत की साझेदारी और मजबूत हुई है। चीन से भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कई अहम साझेदारियों को लेकर फैसला ले सकते हैं, ये अहम है। 7 साल बाद पीएम मोदी स्टैंड अलोन द्विपक्षीय दौरे पर जापान पहुंचे और इसी तरह से 2018 के बाद 7 साल बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। जापान जहां शिखर वार्ता और दूसरे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, बायलैटरल टॉक्स हुई, कई अहम समझौते हुए, निवेश को लेकर बात हुई, इन्वेस्टमेंट को लेकर बात होने के साथ साथ दरअसल चंद्रयान 5 पर भी बात की गई है। इसी तरह एससीओ की बैठक में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री और एससीओ की बैठक के तर जिनपिंग और पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और बैठकें भी होने वाली हैं। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे हैं। पूरी दुनिया इस पर लगातार टकटकी लगा के देख रही है, क्योंकि चीन में एससीओ की बैठक होने वाली है, समिट होने वाली है। उसमें तमाम देशों के दिग्गज मौजूद रहेंगे, तकरीबन 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। लेकिन सबकी निगाहें होंगी कि नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। 7 साल बाद नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया गया। पहले जापान और फिर चीन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। अब भारत चीन के दौरे पर सबकी यहां पर दिख रही है नजरें हैं, लेकिन भारत जापान के बीच कारोबार किस तरह से लगातार बढ़ रहा है, इसको भी लेकर समझिए, क्योंकि भारत अलग अलग मोर्चों पर अपने आप को मजबूत कर रहा है और उन साझेदार देशों से अपने रिश्तों को और मजबूत करने में जुटा हुआ है, जिनसे भारत के रिश्ते ऑलरेडी अच्छे थे। 2024-25 में भारत जापान के बीच कारोबार की अगर बात की जाए तो भारत ने $17.69 बिलियन की चीजें खरीदी और भारत ने एक्सपोर्ट किया $5.15 बिलियन की चीजों को एक्सपोर्ट किया। कुल कारोबार $22.84 बिलियन का है और इसको और मजबूत करने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिगेरू इशिबा के बीच बातचीत हुई, समझौते हुए, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर बात की गई। यानी जापान का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था वो सफल रहा है, निवेश के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से भी। सांस्कृतिक रिश्ते दोनों देशों में सदियों के हैं और इन सब के बीच लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए देश में भी और दूसरे देशों में भी कदम उठा रहे हैं। देश में स्वदेशी का नारा, दूसरे देशों से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश। इसी तरह से रूस के लिहाज से भी भारत का व्यापार समझिए, भारत ने $63.84 बिलियन की जो चीजें हैं वो खरीदा और इसके बदले में रूस को बेचा गया है $4.88 बिलियन का। कुल कारोबार जो है वो $68.72 बिलियन का है और उसमें ऑयल इंपोर्ट्स हाल के वर्षों में सीधे बढ़ी हैं, ये भी देखा जा सकता है। और चक्रव्यूह में तीसरा देश जो है वो भारत का पड़ोसी मुल्क चीन है, जिससे भारत ने $101 बिलियन की चीजों को खरीदा 2024-25 वित्तीय वर्ष में और $16.65 बिलियन की चीजों को एक्सपोर्ट किया। भारत के लिहाज से बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क चीन है। कुल कारोबार $118.39 बिलियन और $120 बिलियन के लिहाज से ये बेहद अहम हो जाता है। ये आंकड़ा इसके लिए अहम है, ये कारोबार काफी अहम है और यही वजह कि पीएम मोदी न केवल जापान का दौरा करने के बाद चीन पहुंचे हैं, बल्कि चीन की धरती से कारोबार को भी साधेंगे और अमेरिका को सीधा संदेश देंगे। चीन से पहले जापान में पीएम मोदी के दौरे से दोस्ती की नई इबारत कैसे लिखी गई, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिगेरू इशिबा के इस कार्यकाल में पहली बार पहुंचे, इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल हुए, उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की, भारत का विजन दुनिया के सामने रखा और दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने पर भी यहां पर दरअसल बात की गई है। इसके बाद इशिबा ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। पीएम मोदी और इशिबा के बीच डेलीगेशन लेवल की बायलैटरल टॉक्स हुई। जापानी प्रधानमंत्री इशिबा ने पीएम के सम्मान में डिनर का आयोजन किया और पीएम मोदी ने जापान के पीएम के साथ बुलेट ट्रेन की यात्रा भी की। बुलेट ट्रेन से टोक्यो से सेंदाई तक की यात्रा पर साथ रहे दोनों।
टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन भारतीय ट्रेन ड्राइवर्स से भी मुलाकात की जो जापान में रहकर बुलेट ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग जो है वो ले रहे हैं और भारत में जब बुलेट ट्रेन शुरू होगी तो यही ड्राइवर्स उसमें ऑपरेट करेंगे। इस तरह 2 दिन के अधिकांश समय में दोनों नेता एक साथ नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिगेरू इशिबा। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने के लिए सेंडाई तक पहुंचे। उनके साथ शिगेरू इशिबा भी इस दौरान मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशिबा के साथ ही ट्रेन में सफर किया। भारत के उन ट्रेन ड्राइवर से मुलाकात की जो ईस्टर्न रेलवे में जापान के ट्रेनिंग ले रहे हैं और यही ड्राइवर जो हैं वो भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन को चलाएंगे जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी और इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की होगी। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन जो है वो हवा में फराटे भरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के कई अहम लोगों से मुलाकात की। राजनीतिक लोग तो उसमें थे ही, लेकिन उद्योगपतियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हुए। निवेश बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई है, टेक्नोलॉजी पर बातचीत की गई, एजुकेशन को लेकर बातचीत की गई है और इसमें मियागी प्रांत के गवर्नर मुराई, JR ईस्ट के चेयरमैन फुकाजावा और जापान की बड़ी टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन के प्रेसिडेंट जो है कवाई वो भी मौजूद रहे। अलग अलग शख्सियतों से प्रधानमंत्री ने अलग अलग सेक्टर्स को लेकर बातचीत की है। पीएम ने सेंडाई में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली फैक्ट्री टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड का दौरा किया। प्लांट में सेमीकंडक्टर चिप के बारे में मौजूद लोगों से जानकारी प्रधानमंत्री ने ली, एक एक चीज को बारीकी से देखा और यहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक बारीक पहलू के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह से सेमीकंडक्टर का पूरा काम जो है यहां पर हो रहा है। और इस दौरे के दौरान कई बड़े समझौते हुए हैं। इन समझौतों को अगर आप देखें तो पीएम मोदी की यात्रा के दौरान कई बड़े ऐलान जापान ने किए कि अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाएगी। और इस दौरे की सबसे बड़ी सबसे अहम उपलब्धि इसे ही मानी जा रही है जहां भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट जो है वो जापान की तरफ से की जाएगी और आने वाला दशक जो है उसकी दशा और दिशा दोनों ही प्रधानमंत्री के दौरे से तय हो गई है। इस रोड मैप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है नेक्स्ट लेवल का जो पूरा विजन है दोनों देशों के बीच वो दिखता है। दरअसल इंडिया जापान के बीच अहम समझौते हुए और जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड जो है ये समझौता यहां पर दिखा। इसमें आर्थिक विकास को लेकर बात हुई है, सुरक्षा को लेकर बात हुई है, तकनीकी है, इनोवेशन, स्वास्थ्य, सतत विकास, मोबिलिटी और आपसी आदान प्रदान तक के कई अहम क्षेत्रों को लेकर यहां न सिर्फ डिस्कशन हुआ बल्कि बातचीत भी हुई। क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बातचीत की गई। समझौते हुए डिजिटल नवाचार, मानव संसाधन का आदान प्रदान, रक्षा को लेकर बातचीत की गई। सांस्कृतिक साझेदारी पर भी प्रधानमंत्री और इशिबा के बीच बातचीत हुई है। अंतरिक्ष समझौते में हम सब जान ही रहे हैं कि लगातार चंद्रयान 5 को लेकर समझौता किया गया है जाक्सा और इसरो के बीच और इन तमाम मुद्दों को लेकर समझौता हुआ। इन्वेस्टमेंट इसमें सबसे बड़ा है, 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट जो है अगले 10 साल में जापान की तरफ से किया जाएगा।